बोरावड़ कस्बे के बालाजी बाग माली मोहल्ला में चल रही शिव महापुराण कथा का पूर्णाहुति के साथ विराम हुआ। शिव पुराण के कथावाचक नीरज कृष्ण शास्त्री ग्वाला बाबा के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान मंत्रोच्चार से यज्ञ संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। कथावाचक ग्वाला ने अंतिम दिन की कथा सुनाते हुए ग्वाला बाबा ने भक्तों से कहा कि शिव के महात्म्य से ओतप्रोत ये पुराण शिव पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव है और बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले और शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांछित फल देने वाले हैं। सगुण साकार सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु ये एक शिव पुराण का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि अपने चारों ओर सदैव वातावरण शुद्ध रखें। जहाँ स्वच्छता और शांति होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जल, वायु, पेड़ एक चेतन से लेकर जड़ चेतन में आकर एक दूसरे के सहायक बनते हैं। जहाँ अधार्मिकता बढ़ जाती है और कर्म को भूल जाते हैं, वहाँ शिव और शक्ति दोनों नहीं होते। शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान शिव ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। शिव की भक्ति से सुख और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। कहा कि इस अलौकिक शिव पुराण की कथा सुनना यानी पाप से विमुक्त होना है। आयोजित शिव महापुराण में कथा को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे। कथा के दौरान शिव परिवार की सजीव झांकी सजाई गई। श्रद्धालु भक्तों ने भजनों पर नृत्य में झूम उठे। यजमानों ने कथावाचक ग्वाला बाबा को व्यासपीठ से व्यास विदाई दी। उसके बाद गाजे बाजे के साथ जुलूस के रूप में बालाजी मंदिर पहुंचे। ग्वाला बाबा ने बालाजी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना कर सर्वजन मंगल की कामनाएं की। बोरावड़ से कोमल सोनी की रिपोर्ट। व्यवस्थित होगा। इसको हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र क्यों कहा जाता है? एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए भाषण देने। भाषण देते स्वामी विवेकानंद जी बोले कि हमारे भारत की जो माताएं हैं ना, वो मिट्टी की प्याली है, मिट्टी का सकोरा है, और जो विदेशों की महिलाएं हैं वो कांच की प्याली है, कांच का कप है, कांच का गिलास है। तो अंग्रेज लोग हंसने लगे, कितना पागल है, अपने भारत से आया है और भारत की महिलाओं की बुराई कर रहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत में और विदेशों में महिलाओं में एक ही अंतर है। भारत की माताएं मिट्टी का सकोरा कैसे है? मिट्टी के सकोरे में एक बार किसी को भोजन दे दो, फिर वो मिट्टी का सकोरा उसी के योग्य होता है, दूसरे व्यक्ति को उसमें भोजन नहीं दे सकते। और विदेशों में कांच के गिलास में एक व्यक्ति चाय पी के गया, धुल करके दूसरे को परोसती, दूसरा पी करके गया, धुल करके तीसरे को परोसती। इसलिए भारत की माताएं जो हैं वो प्रेमी जनों राम और कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाली माताएं हैं। इसलिए एक बार पुनः बोलेंगे, भारत माता की जय। हरिचंद दान में वीर हुए थे, हरि चंद्रदान सत्य की खातिर सतयुग में बहुत तहरीर हुए थे। सत्य की खातिर सतयुग में बहुत तहरीर अपना। ये कोई मामूली देश नहीं है कि युग युग से देश अपना। युग युग से देश अपना मान था, भारत की शान था।